हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द एडजेसेंट ऑफ, देखो द एडजेसेंट फिगर होप, देखना एक फिगर दे रखा होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। एंगल हमें फाइंड आउट करना है क्या, एक्स वाई और जेड। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एच ओ पी ई, होप नाम से एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, देखो ट्राइंगल, देखो एच ओ पी, ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है एच ओ पी वाला, जिसमें हमारी जेड है और वाई है, ठीक है ना, डन। यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, 70 डिग्री दिया हुआ है। अब देखना मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, ध्यान से देखना इसको। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर का यूज करके इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ ट्राइंगल, अगर लेता हूँ हियर ट्राइंगल एच ओ पी ट्राइंगल कितना डिग्री है इसके साथ, 70 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, लीनियर पेयर का केस लगा रहे हैं तो 180 डिग्री के। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ मैंने कौन सा केस यूज किया, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। ओके डन है। लीनियर पेयर से हमारा कितना होता है, एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एच ओ पी निकाल सकता हूँ ना, देखो एच ओ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री। डन है बात इतनी, ठीक है ना। ये हमारा निकल के कितने आने वाला है, जब आप माइनस करोगे 110 डिग्री। ओके डन है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो एंगल ई है, यहाँ पे ये वाला ई देखो, एंगल ई हमारा किसके बराबर होगा, एच ओ पी एंगल की। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ई हमारा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ एच ओ पी की, एच ओ पी की। समझ में आई बात। देखो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर शुड बी इक्वल, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डन है बात। जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होते हैं। यहाँ से एक चीज आपको पता लग गया होगा, एंगल ई भी हमारा किसके इक्वल आ गया, 110 की। इसका मतलब हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एंगल ई पे देखो क्या है, एक्स है ना। यहाँ पे हमारे पास एंगल ई की जगह हम क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा, ठीक है ना, एक्स रख दिया। और उसके बाद एच ओ पी कितना एंगल आया था, 110 डिग्री। डन है बात। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। डन है बात। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैंने लगाया था इस वाले ट्राइंगल में, एच ओ पी वाले में। अब हमें लगाना पड़ेगा किसमें, एच पी ई में। इसको भी तो सोल्व करना है ना। इसको देखो क्या करेंगे, एंगल पी एच ई इक्वल टू एंगल ऑफ एच पी ओ या एच ओ पी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक केस लगेगा अल्टरनेट एंगल का, अल्टरनेट। डन है बात, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब अल्टरनेट एंगल का लगेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो एंगल हमारा इस पे होगा 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल वाई के, ठीक है ना। एंगल एच लगा लो आप, एंगल एच पे जो एंगल है हमारे पास 40 डिग्री, अपोजिट एंगल्स का केस हो जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। वाई हमारा क्या निकल के आ गया, 40 डिग्री। डन है बात। यहाँ से अपोजिट एंगल का केस लगाया। अब यहाँ एक चीज देखना, नाउ एंगल ई एच ओ, अगर मैं लगाता हूँ ई एच ओ पे, एंगल ई एच ओ, ये हमारा किसके बराबर होगा, एंगल ओ के। डन है बात, एंगल ओ के।
अब एंगल ओ के बराबर होगा तो एंगल ओ हमारे पास कितना है 70 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे एंगल ओ कितना है 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ध्यान से हमारे पास ई एच ओ कितना है, देखना ध्यान से ई एच और ओ। यहाँ पे देखो एंगल जेड है ना, ई एच ओ की जगह मैं क्या रख देता हूँ जेड इज इक्वल टू, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे एक चीज करती हूँ, एक मिनट देखो नाउ ई एंगल ऑफ ई एच ओ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया हमारे पास ना। ये कौन सा केस लगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर शुड बी इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर बी इक्वल ना बात ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये 40 है ये जेड है, अगर मैं 40 प्लस जेड करता हूँ देखना 40 डिग्री लीनियर पेयर का केस लगा रहा हूँ, 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू किसके आ जाएगा 70 डिग्री। डन है बात ना। ये वाला जो एंगल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री के। यहाँ पे आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, जेड कितना आ जाएगा 70 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, 70 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, इसको थोड़ा फाइल ठीक है ना। ये कितना आएगा जेड की वैल्यू निकल के हमारे पास 30 डिग्री, जेड आ गया हमारे पास 30 डिग्री। डन है बात। यहाँ पे हमारा जेड आ गया निकल के कितना 30 डिग्री। ओके डन है। अब देखो यहाँ हमारे पास देखा जाए सारी वैल्यू निकल के आ गई, देखो एक्स भी आ गई हमारे पास, वाई भी आ गया है और जेड भी आ गया, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स कितना आ गया मेरे पास 110, वाई कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री और जेड कितना आ गया हमारे पास निकल के 30 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप इसको दोबारा देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करा हमने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का केस लगाया उसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये रहा। यहाँ पे क्या है द फॉलोइंग फिगर गन्स GUNS, देखो GUNS ये गिवन है एंड रन्स RU, ये रहा RUN और S, दो फिगर गिवन है ना। इसको हम क्या करेंगे एक एक करके सोल्व करेंगे। देखो पहला फिगर है यहाँ पे, अगर मैं लेता हूँ इन अ पैरेललोग्राम GUNS में, अगर GUNS में मैं लगाता हूँ क्या आएगा। देखो अगर मैं बात करूँ देखना ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है ना। देखो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मैं एक काम करता हूँ देखो ये लेता हूँ, जो ये वाली साइड है हमने पढ़ा हो ना, ये साइड किसके बराबर होती है इसके, और ये वाली साइड जो है अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, ये पढ़ा हो ना हमने पैरेललोग्राम के अंदर। और जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स इसके इक्वल होगा, एंगल एस इक्वल होगा एंगल यू के। डन है बात यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे सोल्व करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं इसको लेता हूँ देखो यहाँ पे है ना, अब मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे एक चीज मैं करता हूँ इन अ पैरेललोग्राम GUNS, यहाँ पे क्या हो जाएगा GS साइड पैरेलल हो जाएगी UN के, यहाँ लिखूंगा मैं GS साइड इक्वल टू UN के। बात डन है यहाँ तक। अब देखो GS की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x, UN हमारे पास कितना है 18। यहाँ पे आप जब निकालोगे देखो मैं डायरेक्ट काटता हूँ 3 6 जगह कितना होता है 18, x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आने वाली है 6। डन है बात, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। और यहाँ पे क्या लगाया है मैं आपको बता भी देता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। अब यहीं पे सेम एक कंडीशन मैं और लगाऊंगा आल्सो, अब इस वाली साइड का पैरेलल मतलब ये GU साइड किसके पैरेलल होगी NS की, GU साइड किसके पैरेलल होगी NS की, मैं लिखूंगा GU इज इक्वल टू NS। डन है बात ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो यहाँ देखो GU कितना गिवन है हमारे पास 3y, उसके बाद माइनस का 1 और NS कितना गिवन है हमारे पास देखो 26। डन है बात। अब देखो यहाँ मैं दोबारा इसको बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3y
माइनस का 1 इज इक्वल टू 26। अब देखो 3y यही रहेगा, ये माइनस का 1 इधर आएगा, 26 प्लस में 1 हो जाएगा। 3y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 27 अपॉन में 3, 27 अपॉन में 3। तो आप कट करोगे तो 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई y इज इक्वल टू 9। डन है बात। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास और y की वैल्यू आ गई। डन है ना बात, ये x और y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, यही हमें निकालना था। आई होप आपको एक क्लियर होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले फिगर के ऊपर। ये देखो ये वाला फिगर है हमारे पास, इसको मैं अगर देखो ये लेते हैं, देखो ताकि आपको समझ में। अब इसमें देखना इन अ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास RUNS। डन है बात। इसको हम सोल्व करेंगे। देखना सेम कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखो ये वाली, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ आपको, जो डायगोनल्स होते हैं, अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो एक सेंटर पॉइंट निकलता है। सेंटर पॉइंट आ गया, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी इस वाली डायगोनल की, और इधर वाली साइड हमारी किसके बराबर हो जाएगी इसकी। अब देखना मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे y प्लस 7, मतलब इसमें लगा रहा हूँ RN में, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ y में y प्लस 7। हाँ ये कर लेता हूँ पहले ये SN वाले में। तो y प्लस 7 इसके इक्वल आ जाएगा 20 के, y इक्वल टू कितना आ जाएगा उधर जाके माइनस का 26 में से 7 माइनस कर देना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 निकल के। डन है बात यहाँ तक। अब सेम मैंने लगाया था SU वाले में। अब यहाँ पे R और N में देखेंगे, R और N में क्या आ जाएगा x प्लस में y, x प्लस में y है इक्वल टू में किसके 16 के। अब देखो यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाल ली थी 13, यहाँ पे अब मैं पुट करूंगा x प्लस में क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू 16। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 में से 13 को माइनस कर देना, x की वैल्यू आगे निकल के हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। x और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है, y की वैल्यू ये रही, x की ये रही, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो आप लिख देना हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ RI। देखो पहले इसमें ना दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है डन है बात। उसके बाद देखो ये वाली साइड, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना यहाँ में मार्क, यहाँ पे इसके इक्वल होगी। अब सेम मैं अगले फिगर को भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखो अब सेम इसमें भी वही कंडीशन लगेगा, ये साइड हमारी किसके बराबर होगी, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली इसके बराबर, और ये वाली साइड हमारी किसके बराबर होगी इसके बराबर होगी, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम्स क्या कहता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल। डन है बात ना। अब देखो देखो अब यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा। देखना मैंने क्या करा RIS, पहले ये वाला लिया मैंने RIS, ये लिया इक्वल टू किसके एंगल के इस वाले एंगल के। जो हमारा RIS होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल के। एंगल के हमारे पास कितना है 120 डिग्री। डन है बात इतनी। अब देखो यहाँ ये कैसे करा मैंने, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। डन है बात ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एंगल M लेता हूं मैं, एंगल M देखना यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ अगर मैं लेता हूँ एंगल M प्लस 120 डिग्री, देखना एंगल M प्लस 120 डिग्री, देखो ध्यान से इसको मैं क्या मान लेता हूँ, देखना ध्यान से यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिगर को, शायद आपको ना हो। ये रहा, मैं इसको देखो एंगल N मानूंगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एंगल M हो जाएगा, ठीक है डन है बात। और ये देखो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे एंगल M होगा, ये वाला, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया 120 डिग्री, कैसे आया अपोजिट एंगल्स आर शुड बी इक्वल, तो 120 डिग्री ये आ गया। इसको मैंने क्या मान लिया M, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया M। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो एंगल M होगा हमारा
ये नहीं, दूसरा कंडीशन। देखो एंगल एम किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एम प्लस में 120, एंगल एम प्लस में 120 डिग्री। लीनियर पेयर का केस लगाऊंगा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। अब यहाँ से एंगल एम आप फाइंड आउट कर लो। एंगल एम कितना निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री में से 120 को माइनस कर दो। एंगल एंगल एम हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एंगल एम आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ क्या लगाया, लीनियर पेयर का केस लगाया, लीनियर पेयर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ यहीं पे मैं बात करूँ एंगल ई सी आई, ये देखना एंगल, देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ई सी आई, इसके अंदर लगाता हूँ क्या आएगा, ई सी आई हमारा किसके इक्वल होगा, ई सी और आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, एंगल एल के, एंगल एल के। ठीक है ना, एंगल एल हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। डन है बात यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है ना आपको। एंगल एल किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखो एंगल ई सी आई, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ई सी आई किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एल के, एंगल एल के। एंगल हमारा एल किसके बराबर है, 70 डिग्री के। डन है बात यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैंने कैसे करा, कोरस्पोंडिंग एंगल शुड बी आर इक्वल। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कराऊं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना, एम प्लस में एन, ठीक है ना, एम प्लस में एन प्लस में एंगल ई सी आई, ई सी आई किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एम कितना है हमारे पास, एम हमारे पास 60 डिग्री, ये निकल के आ गया ना 60 डिग्री, और एन हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है, पर ई सी आई हमने निकाल लिया, इसके बराबर है 70 डिग्री के। ये आ गया हमारा 70 डिग्री के इक्वल टू में 180 डिग्री। डन है बात। जब आप इसको ऐड करोगे 60 और 70, 130 आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 180 माइनस का 130। डन है बात, मैंने डायरेक्ट कर दिया, एन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 50 डिग्री। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 डिग्री आ गई। तो यहाँ से एक चीज पता लगा आपको, जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया था, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एन के। देखो एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, एन के। समझ में बात, ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके इक्वल आ जाएगा ना, अपोजिट एंगल शुड बी आर इक्वल। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, क्योंकि एन का भी हमारा 50 डिग्री आया था, और हमारे पास एक्स का भी 50 डिग्री आया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये कैसे करा मैंने, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारा ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम। ये बताना ये फिगर हमारा ट्रेपीजियम कैसे है, और बीच इट टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, दो साइड हमारी पैरेलल कैसे हैं। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ मैं अगर आपको बताऊं, हियर अगर मैं लिखता हूँ, हियर एंगल एम, एंगल एम प्लस में एंगल एल इक्वल टू किसके हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस में 80 डिग्री। डन है बात, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री की। हमने कुछ नहीं करा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पे, एंगल एम प्लस में एंगल एन कर दिया, और लीनियर पेयर में हमारा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो नहीं 180 डिग्री की नहीं, मैंने इन दोनों एंगल का सम किया है यहाँ पे, सम करने के बाद 180 डिग्री आ जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ, यहाँ लिख देना अगर लिखना चाहो तो, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल
अपोजिट एंगल्स विद 180 डिग्री। डन है बात, ये मैंने करा। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो एन एम होगा ये वाली लाइन किसके पैरेलल आ जाएगी, के एल की। अब देखो मैं इसको देखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल आ जाएगी। डन है बात, ठीक है ना। देखो ये चीज आपको समझ में आ गई ना, यहां से हम लिख सकते हैं एन एम एंड के एल आर पैरेलल, एन एम और के एल यहाँ पे हमारे क्या है, पैरेलल। तो हम लिख दें हेंस के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम, हेंस के एल एम इज अ ट्रेपीजियम। डन है बात यहाँ तक, इसीलिए हमारा क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखो, फाइंड एम एंगल सी इन फिगर 3.3 इफ द ए बी पैरेलल टू डीसी। मतलब जो ए बी पैरेलल हमारा किसके है, डीसी के है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है, देखो ये वाला ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। डन है बात, इसको बताना है। देखो यहाँ पे इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखना डालते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो यहाँ आपको बता देता हूँ, देखो अगर मैं करता हूँ 120 डिग्री प्लस में एम एंगल सी, इसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे। अगर मैं एम एंगल सी निकालता हूँ, कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। डन है बात, ठीक है ना, 120 डिग्री। अब देखो ये आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एम एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम एंगल सी कितना आ गया मेरे पास निकल के 60 डिग्री, ठीक है ना। एम एंगल सी कितना आ गया 60 डिग्री। हमें यही फाइंड आउट करना था, एम एंगल सी बताना था। एम एंगल सी यहाँ पे निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। छोटा सा ही क्वेश्चन था, बस ये बताना था कि जो हमारी ए बी साइड है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। इसको प्रूव करना था। तो मैंने क्या करा, एंगल 120 डिग्री को क्या करा, एम एंगल सी, जो एंगल मतलब सी एंगल मान लिया। देखो ये वाला सी एंगल था ना, ये हमने क्या करा, एम एंगल सी लिख लिया इसको। और लीनियर पेयर का केस क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एम एंगल सी यहाँ से हमारा माइनस करके ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। ठीक है ना, इसको देखना है यहाँ से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। मतलब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है आर क्यू के। फिगर में दिया हुआ है आपको, फाइंड एम एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड फाइंड एम एंगल पी। मतलब देखो एक तो आपने एम एंगल आर तो निकालना ही है, एम एंगल पी भी निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं सोल्व करता हूँ इसको, देखना एंगल पी प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा। देखो एंगल पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल पी और क्यू, क्यू एंगल कितना है हमारे पास, देखो क्यू एंगल है 30 डिग्री, यहाँ मैं रख दूंगा 130 डिग्री, इसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। डन है बात यहाँ तक। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, हमें पता है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल पी कितना निकल के आएगा, एंगल पी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। एंगल पी कितना आ गया हमारे पास निकल के 50 डिग्री, ठीक है ना। एंगल पी आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब देखो आर एंगल हमारे पास, आर कितना गिवन है, एंगल आर की बात करता हूँ तो ये हमारे पास है 90 डिग्री। यहाँ पे देखो ध्यान से दिखाई दे रहा, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एंगल एस प्लस में एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, अब एंगल आर हमारे पास गिवन है, एंगल एस प्लस में
90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना, आप एंगल एस जब माइनस करोगे मेरे पास क्या आ जाएगा निकल के 90 डिग्री। डन है बात, एंगल एस कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ओके डन है बात। अब देखो यहाँ तक तो हमारा ये निकल गया, एंगल पी निकल गया, एंगल एस निकल गया। अब एस वन मोर मेथड इज टू दियर फाइंड एंगल पी, एक और मेथड है जिससे हम एंगल पी को निकाल सकते हैं। देखना ये आपको दिखाई दे रहा ना, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल में क्यू प्लस पी इक्वल टू 360 डिग्री। देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, तो एंगल सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो एंगल एस कितना है आपके पास आया था 90 डिग्री, मैं डायरेक्ट रखता हूँ 90 डिग्री प्लस एंगल आर कितना है हमारे पास निकल के ये भी 90 डिग्री। क्यू कितना था हमारे पास, एंगल क्यू ये रहा, एंगल क्यू आपके पास है 130 डिग्री, 130 डिग्री ठीक है ना। उसके बाद एंगल पी नहीं है, एंगल पी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम एंगल पी लिख देंगे ऐसे ही, और इसका सम किसके आ जाएगा 360 के इक्वल। इसको आप जब ऐड करोगे 90 90 180 180 में 130 ऐड करोगे 310 आ जाएगा, 310 डिग्री प्लस में एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन है बात। अब एंगल पी आप निकाल सकते हो यहाँ से, एंगल पी कितना आ जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई निकल के हमारे पास यहाँ से 50 डिग्री। ठीक है ना, एंगल पी आ गई हमारे पास 50 डिग्री। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया ये ध्यान रखना, एक और मेथड क्या था, हमने सारे एंगल को ऐड कर दिया एस आर क्यू पी, ठीक है, सम ऑफ एंगल लगा के क्या करा हमने इक्वल टू के किसके रख दिया 360 डिग्री की। डन है बात। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा सारा कुछ अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर। तब तक आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।